गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का साइंस का लेसन 3.1 मैट्रिक्स का मैं पार्ट 2 लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इससे हमारा क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देख लीजिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा क्या होता है R2 होता है, ये क्या होता है हमारा R3 हो गया, ये हमारा एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 into 1 का ये जो हमारा मैट्रिक्स हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी वही नियम लागू होता है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा R3 हो गया, ये भी हमारा 3 into 1 का वैल्यू है, ये 3 1 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपको क्या करना है, रो के सामने x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है। अब इसमें क्या करते हैं, इस वैल्यू की इस वैल्यू से हम तुलना कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1। ठीक है, अब उसी तरह से x प्लस जेड इज इक्वल टू इक्वेशन x प्लस जेड के सामने कितना है मान 5, वैल्यू कितना है एलिमेंट्स की 5। और y प्लस जेड की वैल्यू का, ये y प्लस जेड के सामने एलिमेंट्स कितना है 7, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देख लीजिए ये 3 इक्वेशन हो गया आपकी। ठीक है, अब इससे आपको y और z का मान हमको निकालना है, x y z का मान। बहुत इजी सवाल है, खाली आपको समझने की जरूरत है, ऐसे सवालों को परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करना है अपने को, देख लीजिए x, अगर हम x प्लस जेड का मान यहाँ पे रखते हुए, x प्लस जेड का मान रखते हुए, तो हमारा y का मान निकल सकता है, y की वैल्यू निकल सकती है। y प्लस जेड का वैल्यू रख लेते हैं तो हमारा y प्लस जेड का वैल्यू रखेंगे तो हमारा x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। जब x y की वैल्यू ज्ञात हो गई तो हमारा z की वैल्यू ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगी। अब मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूं। ठीक है, चलते हैं, फ्रॉम, यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन from equation 1 and second। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम क्या लिखे सेकेंड, तब यहाँ पे जो y प्लस जेड है, यहाँ पे जो y प्लस जेड है, इस वैल्यू को क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड 1 पुट वैल्यू यहां लिख लीजिए, पुट वैल्यू x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब यहां पे देख लीजिए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस में है तो y प्लस x प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब y बराबर x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 बराबर कितना हो गया हमारा 9 हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या करिए, y बराबर कितना हो जाएगा, अब हमारा 9 माइनस 5 y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4। y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 4 आ गई। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई, 4 आ गई। अब चलते हैं हम यहां पे, देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां पे फिर लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू, अब ये थर्ड है, पुट वैल्यू y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है। अब यहां पे ये बोला है इस वैल्यू के जगह हमको ये रखने हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब देख लीजिए, आपको x और y की वैल्यू मालूम हो गई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, तो हम यहां लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू x इज इक्वल टू कितना है हमारा, यहां x इज इक्वल टू 2
x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना आया 4। अब हमारा वैल्यू कितना है यहाँ पे, पहला x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू कितना दिया है 9 दिया है। अब इसको हम इसमें इस वैल्यू को यहां रख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितना 4 और z की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, बराबर 9। 6 प्लस z इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू 9 माइनस 6, ठीक है। और z इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, z इज इक्वल टू 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसमें कुछ है नहीं, खाली आपको जो है ना ये ध्यान देना है कि हमको इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन निकालना है। उस सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम इसको सॉल्यूशन इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कुछ नहीं मिलेगा हमको। तो हमको इतना दिमाग लगाना है कि अगर हम x प्लस जेड का मान यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर रख लेंगे तो हमारा जो है y का मान निकल जाएगा, और इस वैल्यू को इसमें रख लेंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, ये y का रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब x और y का हमने क्या किया, हमने मान जो वैल्यू था x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 हमने पहले इक्वेशन में रख लिया और हमारा यहाँ पे z का मान ज्ञात हो गया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ गया दोस्तों, x बराबर 2, y बराबर कितना हो गया 4 और z बराबर कितना हो गया 3, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, और कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट वैल्यू फोन कर सकते हैं। चलते हैं अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।